Hello everyone, a very warm welcome to all the people present over here. Here in this video, let's discuss about the limited liability partnerships, that is LLPs, its features, its advantages and the difference between partner and designated partner in LLP. Few years back, there used to be only two forms of organizations, that is companies and partnership or proprietorship firms. Now, so why do we need the concept of LLP? Both the organizations, that is company and partnership firm, have their own plus and minuses. So LLP is a hybrid of company and partnership firm. कंपनी के बेनिफिट्स एंड पार्टनरशिप फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी को मिलाकर बनाई गई एलएलपी. So LLP is an alternative corporate business form that gives the benefits of limited liability of a company and the flexibility of a partnership. इसीलिए LLP has the characteristics of both the partnership and the company. LLP is governed by the LLP Act 2008. Features of LLP. First point is separate legal entity. The LLP has separate legal entity, that is the LLP and the partners are distinct from each other. LLP में LLP की आइडेंटिटी सेपरेट मानी जाती है एंड LLP एंड उसके पार्टनर्स दोनों ही एक दूसरे से डिस्टिंक्ट माने जाते हैं. So इसीलिए all the assets and the liabilities of LLP belongs to only LLP. Next is mutual agency. Partners of LLP are the agents of LLP only. LLP में जो LLP के पार्टनर्स होते हैं वो सिर्फ LLP के ही एजेंट्स माने जाते हैं. Partners Act binds LLP only and not to the other partners directly. कोई भी पार्टनर का किया हुआ काम वो सिर्फ LLP को ही बाउंड करेगा, बाकी रिमेनिंग पार्टनर को बाउंड नहीं करता है. Next point is limited liability. Since every partner is agent of LLP only, not of other partners, liability of partners will be limited to their agreed contribution in LLP. क्योंकि LLP में हर पार्टनर सिर्फ LLP का ही एजेंट माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. कितनी लिमिट होती है? जितना भी उन्होंने LLP में कंट्रीब्यूट किया हो. तो जब भी LLP का डिसोल्यूशन होता है तो LLP के जो पार्टनर्स होते हैं उनके पर्सनल असेट्स सेल नहीं किए जाते हैं लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, जैसा कि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म में होता है. नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन. जिस तरह कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, सेम उसी तरह LLP का भी परपेचुअल सक्सेशन होता है. LLP is created by law and can only be destroyed by law. तो इसीलिए पार्टनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी एटसेट्रा या किसी और रीजन की वजह से LLP डिसॉल्व नहीं होती है. इट कैन ओनली बी डिसॉल्व बाय लॉ. नेक्स्ट पॉइंट इज LLP एग्रीमेंट. जिस तरह पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, सेम उसी तरह LLP में LLP एग्रीमेंट बनता है, जिसमें पार्टनर्स अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को गवर्न करते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस सेट करते हैं. बट इफ दैट एग्रीमेंट इज नॉट मेड, तो एक्ट उनके म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज को गवर्न करता है. Next feature is common seal. If the partners decide, the LLP can have a common seal. तो it is not mandatory. अगर partners decide करते हैं तो LLP की common seal भी हो सकती है. But अगर partners decide करते हैं to have a seal, तो seal रखी जाती है custody में एक responsible official के. एंड सील, कॉमन सील अगर किसी डॉक्यूमेंट में अफिक्स करनी है तो वो अफिक्स करने के लिए दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की प्रेजेंस में ही कॉमन सील किसी भी डॉक्यूमेंट में अफिक्स की जा सकती है. नेक्स्ट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन LLP. हर LLP में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की रिक्वायरमेंट होती है. कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए एंड आउट ऑफ दोस 2 एक पार्टनर इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए.
एंड मैक्सिमम लिमिट कोई नहीं है. देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स इन द एंटिटी. मतलब मिनिमम 2 पार्टनर्स होने चाहिए. आउट ऑफ दोस 2 1 मस्ट बी इंडियन रेसिडेंट. एंड मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितने भी पार्टनर्स चाहें एलएलपी में पार्टनर्स बन सकते हैं. Next is management of business. Partners of LLP are entitled to manage the business. Only designated partners are responsible for legal compliances. LLP की legal compliances के लिए केवल designated partners ही responsible माने जाते हैं. Difference between partners and designated partner. Partners कौन होते हैं? कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोग जो एलएलपी फॉर्म करते हैं वो एलएलपी के पार्टनर्स बन जाते हैं. बट डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वही होते हैं जो एलएलपी में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स में जब एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन होता है एट दैट टाइम जिनका अपॉइंटमेंट एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है. ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म्स में डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, लेकिन एलएलपी में डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी होता है. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स वो लोग होते हैं जो एलएलपी के लीगल कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अब क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं तो डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल ही होते हैं. क्या एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट या कोई और एलएलपी का डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है? अगर किसी केस में एलएलपी के पार्टनर्स कोई बॉडी कॉर्पोरेट या एलएलपी हैं जो डेजिग्नेटेड पार्टनर बनना चाहते हैं तो उस केस में एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट के नॉमिनी अपॉइंट किए जाते हैं एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर. बट डेजिग्नेटेड पार्टनर सिर्फ इंडिविजुअल ही हो सकते हैं. तो पार्टनर कोई भी हो सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या ना हो, चाहे वो एलएलपी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, फॉरेन कंपनी हो या कोई भी हो. बट डेजिग्नेटेड पार्टनर क्योंकि लीगल कंप्लायंसेस के लिए लायबल होते हैं तो वो सिर्फ इंडिविजुअल ही हो सकते हैं. अगर कोई एलएलपी या बॉडी कॉर्पोरेट या फॉरेन कंपनी किसी एलएलपी की पार्टनर है एंड वो एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट होना चाहती है तो उस केस में उनके नॉमिनी ही एज अ डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट हो सकते हैं. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी. फर्स्ट पॉइंट इज लायबिलिटी. एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है जबकि ऑर्डिनरी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. मतलब एलएलपी में अगर डिसोल्यूशन होता है तो पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स को सेल नहीं किया जाता है, सिर्फ फर्म के असेट्स को ही सेल करके पेमेंट किया जाता है जो भी लायबिलिटीज बनती हैं उनका. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अग्रीइंग टर्म्स एंड कंडीशंस. जैसे पार्टनरशिप फर्म्स में पार्टनरशिप डीड बनती है वैसे ही एलएलपी में भी एलएलपी एग्रीमेंट बनता है जिसमें पार्टनर्स अपने अकॉर्डिंग ही टर्म्स एंड कंडीशंस को सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज इट हैज लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन एंड इज इजी टू फॉर्म. कंपनी में जितनी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जितने एक्सपेंसेस होते हैं उसके कंपैरिजन में एलएलपी को फॉर्म करना इजी है, डॉक्यूमेंटेशन कम होता है एंड कॉस्टिंग भी कम होती है. नेक्स्ट इज पार्टनर्स की म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है. पार्टनर्स का किया हुआ कोई भी काम रिमेनिंग पार्टनर्स को बाउंड नहीं करता है. पार्टनर्स का किया हुआ कोई भी काम सिर्फ एलएलपी को ही बाउंड करता है. नेक्स्ट पॉइंट इज लेस रिस्ट्रिक्शंस एंड कंप्लायंसेस आर एनफोर्स्ड ऑन अ एलएलपी. जितने कंप्लायंसेस एक कंपनी के ऊपर होते हैं, जितनी रिस्ट्रिक्शंस एक कंपनी पे है, उस कंपैरिजन में एलएलपी में उतनी रिस्ट्रिक्शंस एंड कंप्लायंसेस नहीं लगाई गई हैं. नेक्स्ट इज क्योंकि एलएलपी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए एलएलपी कैन स्यू इन इट्स नेम एंड बी स्यूड बाय अदर्स. पार्टनर्स एलएलपी के लिए लायबल नहीं माने जाते हैं और ना पार्टनर्स एलएलपी के ड्यूज के अगेंस्ट स्यू हो सकते हैं. थैंक यू सो मच. कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोस.